नमस्कार साथियों, मैं आर के बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर चूरू आपके सामने एक बहुत बढ़िया साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश लाइट से संबंधित जितने भी आपके सवाल होते हैं, आर्मी जीडी पेपर से संबंधित, आर्मी के टेक्निकल या नर्सिंग जो भी पेपर से संबंधित सारे सवालों का समाधान आपको इससे मिलेगा। एक छोटा वीडियो है, लिमिटेड वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी बातें डाली है जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जिनको याद नहीं होता कि किस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, तरंगदैर्ध्य कम है, किस प्रकाश का विचलन ज़्यादा है, प्रकीर्णन ज़्यादा है, प्रकीर्णन कम है, सारे सवालों के जवाब, प्रकाश का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, विबज्योर क्या है, सारे सवालों के जवाब आपको एकमात्र वीडियो से मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है, ध्यान से देखें दोस्तों। सबसे पहले मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है प्रकाश, भौतिक विज्ञान का ये टॉपिक है और इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ धरती तक पहुँचता है। उसमें मैंने अवरक्त, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश 3 भागों में बांट दिया। अब ध्यान से देखिए, अवरक्त किरणें वो हैं जिनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। ये टीवी रिमोट कंट्रोल में काम आती है। ये वस्तुओं पर गिरती है तो वस्तुओं को गर्म कर देती है। ऐसी किरणों को हम इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें कहते हैं। दूसरी बात आती है पराबैंगनी किरणों की। तो हम यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, तो हम इसके बारे में भी जानते हैं कि पराबैंगनी जो किरणें होती है वो धरती तक आने पर हमें नुकसान पहुंचाती है। वो हमारे शरीर में त्वचा कैंसर जैसे रोग पैदा कर देती है और पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। 2 बातें आ गई। हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है दृश्य प्रकाश, यानी सूर्य से प्रकाश की वो किरणें जिन्हें हम देख सकते हैं उनको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं बच्चों। और दृश्य प्रकाश में कितने रंग बताए गए हैं? 7 रंग बताए गए यहाँ पर। इन 7 रंगों को सामूहिक रूप से हम लोग कहते हैं श्वेत रंग। और इसी दृश्य प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सूर्य का जो सफेद प्रकाश, 7 रंग का प्रकाश जब वस्तुओं पर आता है, वस्तु से टकराता है, टकराकर परावर्तित होकर वापस लौटता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों का प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इस बातें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, ये जो सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती तक आती है, क्या इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है? आपको पता है ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सूर्य की किरणें, इन्हें सूर्य से धरती तक पहुँचने के लिए किन्हीं माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इन किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, इनको विद्युत चुंबकीय विकिरण कहेंगे। ये अयांत्रिक तरंगे हैं, नॉन मैकेनिकल हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ध्यान रखना, पैसे प्रकाश और पैसे प्रस्थ, ऐसे याद रख लेना। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये अयांत्रिक तरंगे हैं, अर्थात इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। इसमें मैंने अवरक्त, पराबैंगनी और दृश्य तीनों की बात की। अवरक्त किरणें टीवी रिमोट में काम आती है, ये वस्तुओं को गर्म कर सकती है। पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत हमारी सुरक्षा देती है, ये जब सीधी आती है तो त्वचा में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती है। और तीसरी जो सूर्य का है दृश्य प्रकाश, जो हमें दिखाई देता है, वो 7 रंग का है, वो श्वेत प्रकाश है, उससे वस्तुएं दिखाई देती है। जब ये प्रकाश वस्तुओं पर गिरता है, वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, परावर्तित होता है, तो वस्तुएं दिखाई देती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, इसी श्वेत प्रकाश की हम बात करने वाले हैं जो 7 रंगों से मिलकर बना है। और बच्चों ये देखिएगा, अब यहां से हम मेन बात शुरू करते हैं अपने। ये श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। और ये जो कांच का टुकड़ा बताया गया है, इस कांच के टुकड़े को बच्चों क्या कहा जाता है? प्रिज्म। क्या कहा गया है इसे? प्रिज्म। तो देखिए, इसका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गिरता है तो प्रिज्म से निकलने पर वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी ये क्लियर हो चुका कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से विभक्त होता है, अलग अलग रंगों से बना होता है। और सर्वप्रथम प्रिज्म से प्रकाश को निकाल करके उसे अलग अलग रंगों में देखने का काम आइजैक न्यूटन ने किया।
और इस श्वेत प्रकाश का इन सातों अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। देखिएगा, ये रहा श्वेत प्रकाश, ये सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिर रहा है, प्रिज्म से गिरते ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो रहा है और इस घटना को हमने क्या कहा? वर्ण विक्षेपण। तो पहला सवाल आपका क्लियर होता है कि वर्ण विक्षेपण क्या है? सूर्य के श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पर गिराया जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दोस्तों, वर्ण विक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम चर्चा किसने की? सर आइजैक न्यूटन ने की। वर्ण विक्षेपण के बारे में न्यूटन ने बताया। अब इंपॉर्टेंट बात होता है, ये जो 7 रंग है इनका क्रम क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है? तो आर्मी में इससे संबंधित सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो यहां मैंने नाम लिखा है VIBGYOR। इसे कहा जाता है विबग्योर। क्या कहेंगे इसे? विबग्योर। ये जो 7 रंग हैं, इन 7 रंगों से आपके सामने एक नाम बन गया। इस नाम को आपने क्या कह दिया? विबग्योर। ये देखिएगा, यहां आपको कुछ सूचनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की है, वो यही समझने वाली है। अभी तक आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिर रहा है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि वास्तव में श्वेत प्रकाश का मतलब ये 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश का मिला होना। जब 7 रंगों के प्रकाश मिल जाते हैं तो ही वो श्वेत प्रकाश बनता है। सूर्य का जो दृश्य प्रकाश हम तक पहुंचता है वो श्वेत रंग का होता है, अर्थात उसमें 7 रंग के प्रकाश होते हैं। लेकिन उन 7 रंगों के प्रकाश को यहां अलग अलग करने का काम प्रिज्म ने किया और इस घटना को हमने क्या कह दिया? वर्ण विक्षेपण। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है कि इसका क्रम क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है। कौन सा प्रकाश है वो अपने रास्ते से ज्यादा भटकता है? कौन सा प्रकाश अपने रास्ते से ज्यादा भटकता है? कौन सा प्रकाश अपने रास्ते से कम भटकता है? कौन सा प्रकाश ज्यादा मुड़ता है? कौन सा प्रकाश कम मुड़ता है? नीचे से ऊपर की ओर देखें तो इसका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला सवाल तो ये कि सूर्य के 7 रंगों का नाम बताइए। तो आप कहेंगे VIBGYOR, विबग्योर। यानी हिंदी में इसे कहें तो आप कहेंगे बेंजानीह पीनाला। आपने इस बात को पहले से पढ़ रखा होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बेंजानी है पीनाला। बेंजानी है पीनाला। एक एक नाम आप लिख सकते हैं। बै से जान गए आप बैंगनी होता है, जा से कर लेना जामुनी, बेंजा। नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो ये 7 रंग हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन्हीं को कहा जाता है VIBGYOR। V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, ग्रीन मीन्स हरा, Y येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। ओके, इनका ये क्रम हो गया। इसको विबग्योर कहा जाता है। ये विबग्योर क्या है? सूर्य के 7 प्रकाश का क्रम का नाम है। ऐसा आर्मी में सवाल पूछा गया। अब मुझे आप बताइए, जब ये प्रकाश यहां गिर रहा है तो अपने रास्ते से ज्यादा प्रकाश कौन सा भटक रहा है? सबसे ज्यादा बैंगनी। तो हम यहां कहेंगे कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। प्रकीर्णन होना, विचलन होना, अपने रास्ते से भटकना। प्रकीर्णन होना, विचलन होना या अपने रास्ते से भटकना, ये सबसे ज्यादा किस प्रकाश का हुआ दोस्तों? बैंगनी रंग का। इसलिए मैं कहूंगा कि बैंगनी रंग की बात करें तो यहां प्रकीर्णन, विचलन सबसे ज्यादा
अपने रास्ते से सबसे ज्यादा भटका, यूं कहते हैं कि इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा, मतलब प्रकाश की दिशा में बदलाव को ही तो अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप देखिए ये अपने रास्ते से ज्यादा भटका है, इसका अपवर्तन यहां ज्यादा हुआ है, इसका प्रकीर्णन यहां ज्यादा हुआ है, इसका विचलन यहां ज्यादा हुआ है, सब कुछ इसके साथ ज्यादा हुआ है, लेकिन इसकी जो तरंग लंबाई है वो सबसे कम है। मैं थोड़ी सी बात बता दूंगा, जैसे मैंने कहा अपवर्तन, तो देखिएगा ये टॉपिक तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, विचलन, ये अलग अलग टॉपिक के बड़ा वीडियो बन जाएगा। थोड़ी सी बात बताऊंगा। अपवर्तन का मतलब प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का इधर उधर बिखर जाना, और विचलन का मतलब भी वही है कि प्रकाश अपने रास्ते से कितना मुड़ा। तो लगभग तीनों चीजें सेम ही चलती है। जिस प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तनांक ज्यादा, उसी का प्रकीर्णन ज्यादा, उसी का विचलन ज्यादा, विचलन ज्यादा, प्रकीर्णन ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा, जिसके ये तीनों ज्यादा उसकी एक चीज कम होगी। बताइए वो चीज कम क्या होगी? उसकी तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने एक प्रकाश बनाया है, ये जो मैंने लाल लाइन बनाई है दोस्तों, इस लाल लाइन का क्या मतलब है? इस लाल लाइन का मतलब है ये लाल रंग का प्रकाश है, ये लाल रंग के प्रकाश की तरंग है। प्रकाश यहां तरंग के रूप में गति कर रहा है, और ये जो दो उभार हैं इनके बीच में आप देखिएगा, इसकी या तो दो उभार या ये जो इतनी लंबाई है ना, इतनी लंबाई, या दो गर्तों की लंबाई ले ले, यहां से लेकर के और यहां तक की जो भी है इसकी ले ले, जो भी ये इसका चढ़ाव है और इधर ये इसका चढ़ाव है, तो इन दोनों के बीच की लंबाई, या ये इसका खड्डा है और इधर ये इसका खड्डा है, इन दोनों खड्डों के बीच की लंबाई या दोनों जो टीले हैं, दोनों उभार हैं, ये उभार, ये इनके बीच की लंबाई को हम तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम इसकी इकाई होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश की, लाल रंग की प्रकाश की ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो कहेंगे लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। और फिर धीरे 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 तरंग लंबाई कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती, और जैसे ही हम बैंगनी रंग तक पहुंचते हैं तो देखिएगा इन दो गर्तों के बीच, दो उभारों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई, तो हम कहेंगे बैंगनी रंग की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। जैसे बैंगनी से लाल की ओर बढ़ेंगे तो तरंग की लंबाई, ये दूरी बढ़ती जाएगी, लाल से बैंगनी की ओर आएंगे तरंग की लंबाई कम होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बात ये है कि ये जो मैंने नाम लिखे, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा मैं आपके बारे में। जैसे मैंने बच्चों यहां बैंगनी रंग के लिए वी है, वी का मतलब वायलेट, बैंगनी। भाई मैंने कहा ये वी बैंगनी के लिए आया, आई जामुनी के लिए आया, बी नीले के लिए आया, जी हरे के लिए आया, वाई पीले के लिए आया, ऑरेंज नारंगी के लिए आया, ओ और रेड आर लाल रंग के लिए। तो ये जो बैंगनी रंग है इसका मैंने कहा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा का आप मतलब, प्रकीर्णन का मतलब यूं समझ सकते हैं कि जैसे प्रकाश जा रहा है और उसके मार्ग में कुछ धूल मिट्टी के कण आए, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश वो इधर उधर बिखर जाता है, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर मान लीजिए धुआं वगैरह थोड़ा बहुत है, कमरा पूरी तरह अंधेरा है कमरे में और उसमें थोड़ा धुआं वगैरह है, और आपने एक छेद से बाहर से रोशनी आ रही है, तो वो रोशनी धीरे धीरे फैल भी रही है और वो रोशनी का एक बीम बनता है, एक पुंज बनता है, एक पूरी तरह से रोशनी ऐसे सीधी, या यूं कहिए मान लीजिए धुआं वगैरह, धुंध वगैरह हो और टॉर्च की लाइट लगाई जाती है, तो टॉर्च की लाइट की एक बीम बनती है, एक सीधी लाइट का रास्ता बनता है। ये घटना प्रकीर्णन में शामिल है। सीधा सा मतलब आप यूं कह लें कि प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश अपने रास्ते रास्ते जा रहा है तो बीच में कण आ जाते हैं, जनरली इनको कोलाइडल कण या कोलाइडी कण कहते हैं।
तो बीच में ये कण आगे, कोलाइडिक कण आगे, इन कोलाइडल कणों के कारण प्रकाश बिखर गया। यही घटना क्या कहलाती है बच्चों? प्रकीर्णन। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों है, इसका जवाब आप किससे देते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। कहने का मतलब है 7 रंग का प्रकाश आकाश में जा रहा है, तो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, वो छोटे छोटे कण बैंगनी रंग को चारों तरफ वापस फैला देंगे, बिखेर देंगे बैंगनी रंग को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो छोटे छोटे धूल के कण बैंगनी रंग जो सीधा जा रहा था, इसे इधर उधर फैला देते हैं और वो बैंगनी रंग चारों तरफ फैलने लगता है। आकाश में आसमानी नीला है, वो नीला बैंगनी दिखाई देता है। बैंगनी मान ले इतना लगभग नीले का होता है, तो नीला और बैंगनी का मिला जुला स्वरूप है। आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? बैंगनी रंग, नीले रंग का प्रकाश जा रहा था, धूल मिट्टी के कण उस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, उसे इधर उधर बिखेर देते हैं। जबकि लाल रंग का प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन नहीं कर पाए, वो सीधा ही निकल गया। देखिएगा, लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग की लंबाई ज्यादा है, तो ये प्रकाश जा रहा है, इस प्रकाश के मार्ग में कोई बड़ा कण आएगा ना, ये कैसा कण है? कोई बड़ा कण है, तो ही वो लाल रंग का प्रकाश है वो इधर उधर इससे टकराकर बिखरेगा, अदरवाइज तो सीधा ही चला जाएगा। इस प्रकार लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए कण चाहिए बड़े, जबकि देखिएगा बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। हम यूं कह सकते हैं कि इसके मार्ग में कोई छोटा सा कण आया, आते ही उस कण से टकराकर ये जो प्रकाश है वो अलग अलग दिशाओं में फैलने लग गया। तो प्रकीर्णन यहां पर आकाश में बड़े कण तो होते नहीं, छोटे कण होते हैं, और छोटे कणों से टकराकर प्रकाश वही फैलेगा जिसकी तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो। और तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस प्रकाश की है? बैंगनी प्रकाश की है। इसलिए सबसे ज्यादा विकिरण यहां जो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस प्रकाश का होगा? बैंगनी प्रकाश का। तो देख लीजिएगा, दोनों बातें आ गई। अब जैसे जैसे बैंगनी से हम लाल रंग के बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता जाएगा, क्योंकि बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ने पर तरंग की लंबाई बढ़ती जाती है। जब तरंग की लंबाई ज्यादा है तो उसके प्रकीर्णन के लिए ज्यादा बड़ा क्या चाहिए? कण। और जब तरंग की लंबाई छोटी है तो उसके प्रकीर्णन के लिए छोटा सा कण चाहिए। तो यहां देखिएगा, आकाश में बड़े कण तो होते नहीं है, छोटे कण होते हैं, इसलिए यहां बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता जाएगा, क्योंकि लाल रंग टकराकर तभी फैलेगा जब बड़े बड़े कण मिले उसे, क्योंकि लाल रंग की लंबाई है वो ज्यादा है, तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य ज्यादा। ये तो बात है प्रकीर्णन की। विचलन का मतलब ही वही है, रास्ते से भटकना। तो बताइए यहां पर विचलन सबसे ज्यादा रास्ते से कौन भटक रहा है? बैंगनी। और सबसे कम कौन भटक रहा है? लाल। इसे कहते हैं विचलन। अपवर्तन का मतलब भी वही है। अपवर्तन भी क्या है? प्रकाश का अपनी दिशा में मुड़ना। तो प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से जितना ज्यादा मुड़ेगा हम कहेंगे उसका अपवर्तन उतना ही ज्यादा हो रहा है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश कौन सा मुड़ रहा है? बैंगनी। तो अपवर्तन इसका सबसे ज्यादा। तो यहां बात हो गई प्रकीर्णन की, विचलन की, अपवर्तन की, तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य। अब सीधी सी बात फिर फाइनल बताना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि ये जो सूर्य के 7 प्रकाश हैं, ये जो प्रिज्म से निकलते हैं, इनका क्रम क्या है? तो कहेंगे सर इनका नीचे से ऊपर की ओर क्रम है VIBGYOR, विग्जोर, बेंजानी है पीनाला। ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि बताइए कि किस प्रकाश की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? तो वो आपके सामने चित्र पड़ा है भाई। लाल रंग की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो बैंगनी रंग की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तीसरा सवाल ये है कि किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी कौन सा प्रकाश है वो आकाश में कणों से टकराकर इधर उधर ज्यादा फैलेगा? तो भाई लाल रंग के प्रकाश की तो तरंग की लंबाई ज्यादा है, तो इसे टकराकर फैलने के लिए बड़े बड़े कणों की जरूरत पड़ती है। वो आकाश में बड़े बड़े कण मिलते नहीं है, इसलिए आकाश में लाल रंग का प्रकीर्णन तो बहुत को लगभग नहीं के बराबर है। और छोटे छोटे गैसों के कण, धूल मिट्टी के कण आकाश में हैं, इसलिए चूंकि बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद नीले रंग का हो जाएगा। और ये इस प्रकार आकाश है वो आसमानी कलर है, वो हमें नीला है, वो लगभग बैंगनी नीला है, वो दिखाई देता है। यहां अब आप देखिएगा एक बहुत बड़ा सवाल
आपसे मैं पूछूं, एक सवाल ये बनता है कि साहब अंतरिक्ष के अंदर है वो आकाश से काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में धूल मिट्टी के कण नहीं है, इस प्रकार जो प्रकाश जा रहा है वो सीधा ही चला जाएगा, वो किसी कणों से टकराकर इधर उधर फैलेगा नहीं, वो सीधा आगे की दिशा में निकल जाता है और आकाश काला दिखाई देता है। सवाल बनता है कि साहब समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो श्वेत प्रकाश जब समुद्र के पानी के कणों पर गिरता है तो लाल रंग वगैरह है वो तो सीधे पानी के अंदर चले जाते हैं और छोटे छोटे जो पानी के अंदर कण हैं उनके द्वारा बैंगनी प्रकाश को, छोटे छोटे कणों की जरूरत पड़ती है। बैंगनी प्रकाश की तरंग की लंबाई छोटी है तो ये छोटे से कण से ही टकराकर फैलने लगता है, तो इस प्रकार पानी के अंदर घुले छोटे छोटे कण बैंगनी प्रकाश को फैलाएंगे, वहां पर भी बैंगनी नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हुआ, पानी है वो नीले रंग का दिखाई देता है। अब सवाल बनता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो देखिएगा, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की हमसे अधिकतम दूरी होती है। दोपहर में तो सूर्य सिर पर होता है, उसकी दूरी हमारे से कम होती है। सुबह शाम सूर्य की हमसे दूरी अधिकतम होती है, तो इतनी ज्यादा दूरी से जब सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है तो आसमान के अंदर ये जो धूल मिट्टी के कणों से उसका ज्यादा सामना होता है, तो बैंगनी है, नीला है, ये प्रकाश कहीं रास्ते में इधर उधर टकराकर बिखर जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है। और लाल रंग को बड़े कणों की जरूरत पड़ती है, बड़े कण मिलते नहीं, इसलिए लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, बाकी रंग रास्ते के अंदर ही फैल गए प्रकीर्णित होकर और सूरज हमें लाल रंग का दिखाई देता है। दोपहर को सूरज की हमसे दूरी कम होती है, तो कम दूरी करके जब सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है तब तक पूरी तरह से अन्य प्रकाश है वो इधर उधर फैल नहीं पाता, क्योंकि सूर्य से हमारी दूरी कम है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जल्दी हम तक पहुंच जाता है। बैंगनी नीले रंग के प्रकाश का पूरी तरह से प्रकीर्णन हो नहीं पाता, इससे पहले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार सारे प्रकाश आंखों तक पहुंचते, प्रकाश श्वेत रंग का दिखाई देता है। ये था दोस्तों आज के इस चित्र से संबंधित, लेकिन आज का जो फाइनल बात है वो यहां होने वाली है। मेरे पास यहां मात्र 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों के फिर से आपको जवाब देने हैं और आरबीजीडी से संबंधित ये जो हमारा चैप्टर है इससे संबंधित किसी भी एग्जाम, आर्मी के एग्जाम में कोई प्रश्न चूक नहीं होगा। अब स्थापना का अपना एजुकेशन चैनल स्थापना डिफेंस पर आपको ये सामग्री उपलब्ध होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं और 1-2 दिन के अंदर ही आपको मैथमेटिक्स के स्पेशल वीडियो, स्पेशल इफेक्ट के साथ देने वाला हूं, तो तब तक इंतजार करें। फिलहाल हमारे पास 4 सवाल है बच्चों। अनुप्रस्थ, पहला सवाल, अनुप्रस्थ अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी है? यानी वे विकिरण बताइए जिनको गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विकिरणें हैं, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, ये अनुप्रस्थ विकिरणें हैं, ये अयांत्रिक विकिरणें। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या जाएगा? सीधी सी बात है, एक तो जाएगा अवरक्त किरणें, दूसरा जाएगा पराबैंगनी, तीसरा जाएगा दृश्य प्रकाश, चौथा देखिए मैंने लिख रखा है गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो किरणें। ये भी ऐसी है, गामा किरणें, एक्स किरणें और रेडियो। देखिएगा ये सारी की सारी किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और याद रखना सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश के बारे में आप पढ़ते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश की तरह अन्य तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती वो सारी विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये सारी प्रकाश के वेग से गति करती है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने लिख रखा है, देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग होता है। ये केवल प्रकाश का वेग ही नहीं, प्रकाश और उसके जैसी अन्य किरणें जैसे कि अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, इन सब का वेग एक ही होता है, प्रकाश का ही वेग होता है। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इसे रोमर ने ज्ञात किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से सर्वाधिक गति किसकी है? यानी अवरक्त
अवरक्त किरणें, पराबैंगनी की यूवी अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो विकिरण, ये सारी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इनमें से मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? तो जवाब जाएगा कि सभी की स्पीड बराबर है। ये सारी है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है और सारी प्रकाश के वेग से गति करती है, तो इनकी गति रहेगी बच्चों समान। और गति कितनी? ये है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इस गति को किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ज्यादा विचलन, विचलन का मतलब है रास्ते से भटकना। तो देखिएगा यहां सबसे ज्यादा रास्ते से कौन भटक रही है? पराबैंगनी भटक रही है। सर्वाधिक अपवर्तनांक, अपवर्तन का मतलब भी है रास्ते से मुड़ना, तो सबसे ज्यादा रास्ते से कौन मुड़ रही है? बैंगनी। अच्छा, तो सबसे सर्वाधिक विचलन, सर्वाधिक अपवर्तन, सबसे कम तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य। तो मैंने कहा कि बैंगनी रंग ही बहुत जल्दी इधर उधर फैल जाता है, उसका बिखराव बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसकी तरंग की लंबाई छोटी सी है और कोई भी छोटा सा कण उसे मिलते ही वो भटक जाता है अपने रास्ते से, इसलिए इसकी तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। बैंगनी रंग को कहीं से भी छोटा सा कण मिल गया तुरंत वो प्रकीर्णन हो जाता है। तो इन सब का जवाब क्या जाएगा बच्चों? बैंगनी प्रकाश, वायलेट। यस। आकाश, समुद्र, अंतरिक्ष। आकाश का रंग नीला क्यों? वही प्रकीर्णन, आकाश पे धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कणों से सूर्य का जब प्रकाश गुजरता है तो इसमें छोटे छोटे कण हैं और छोटे छोटे कणों को मिलते ही कौन बिखरने लगता है? बैंगनी। क्योंकि बैंगनी को बिखरने के लिए छोटे कणों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैंगनी की तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो बैंगनी प्रकाश है। इसके बाद जैसे ये रहा नीला, जामुनी, जो भी है, बैंगनी है, जामुनी है, नीला, लगभग इनका एक जैसा सा ही मामला है। ये बैंगनी, जामुनी, नीला, इनको छोटे छोटे कणों से ही ये टकराकर फैल जाते हैं। इस प्रकार आसमान के अंदर बैंगनी, नीला, जामुनी, इन कणों को टकराकर फैलने के लिए, इन प्रकाश को टकराकर फैलने के लिए छोटे छोटे कण मिल जाते हैं और ये छोटे छोटे कणों से फैल जाते हैं क्योंकि इनकी तरंग की लंबाई छोटी होती है। इस प्रकार आकाश का रंग नीला क्यों? आप कहेंगे प्रकीर्णन किस प्रकाश का? बैंगनी, जामुनी, नीला, इन प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है क्योंकि इनको प्रकीर्णन के लिए छोटे छोटे कणों की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार समुद्र का रंग नीला क्यों? मैंने बताया प्रकीर्णन, क्योंकि समुद्र पर जब सात रंग का प्रकाश गिरता है तो समुद्र के पानी में छोटे छोटे कण हैं, वही वो कण हैं वो छोटी छोटी तरंग वाले प्रकाश को बिखेर देते हैं। छोटी तरंग वाला प्रकाश कौन सा है? बैंगनी, जामुनी, नीला, ये सब। इसी प्रकार अंतरिक्ष का रंग काला क्यों? तो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं ऊपर वो क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर धूल, मिट्टी, हवा, गैसों के कण नहीं है, प्रकाश किसी कण से टकराकर फैल नहीं पाएगा, प्रकाश सीधा गुजर जाएगा और हमें काला दिखाई देगा। उगता छिपता सूरज लाल क्यों है? क्योंकि उगते छिपते सूरज की हमसे दूरी बहुत ज्यादा है, वहां से जब प्रकाश हमारी आंखों तक गिरता है तो आसमान के धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो बैंगनी, जामुनी, नीले, इन प्रकाश का तो प्रकीर्णन कर देते हैं, फैला देते हैं, पर लाल प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते क्योंकि लाल प्रकाश की तरंग की लंबाई ज्यादा है, तरंग की लंबाई बड़ी है, यानी बड़े कण होंगे तभी ये फैल पाएगा, प्रकीर्णन हो पाएगा। इसी प्रकार खतरे के संकेत के अंदर लाल झंडा काम में क्यों लेते? तो लाल रंग के कपड़े से जो लाल प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वो सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, वो रास्ते में भटकता नहीं क्योंकि उसकी तरंग की लंबाई ज्यादा है। तो उस रास्ते से भटकाने के लिए, उसके प्रकीर्णन के लिए बड़े कणों की जरूरत पड़ती है जो कि हवा में होते नहीं। इस प्रकार बिना प्रकीर्णन के, बिना विचलन के लाल प्रकाश सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इसी कारण खतरे के संकेत लाल रंग के दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रकाश से संबंधित। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आर.के. बेनीवाल फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार होइए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।